नमस्कार, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे निर्णयन क्षमता। देखिए, निर्णयन क्षमता से प्रश्न पिछले केवल बैंकिंग एग्जाम में ही पूछे जाते थे, लेकिन आजकल यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी के अन्य जितनी भी परीक्षाएँ हो रही हैं, सभी में निर्णयन क्षमता से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, निर्णय क्षमता की जब भी बात करें तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक निर्णय लेना होता है कि जो अभ्यर्थी है, जो उम्मीदवार हैं, क्या उसका चयन किया जा सकता है या क्या उसका चयन नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में आज हम एक प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक शोध पात्रता के लिए एक उम्मीदवार को चयन किया जाना चाहिए। उसमें कुछ कंडीशन आपको दी गए हैं। पहला दिया गया है कि उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि वह मनोविज्ञान, शिक्षा या वाणिज्य में स्नातक या किसी विषय में परास्नातक होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि उसे प्रवेश परीक्षा में 50% अंक प्राप्त होना चाहिए। चौथा कंडीशन कह रहा है कि उसे साक्षात्कार में ए या ओ ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि उसे मेथोडोलॉजी शोध में सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि किसी भी एक प्राध्यापक की सिफारिश होनी चाहिए, यानी कि अभ्यर्थी निम्न शर्तों को पूरा करता है तो उसका चयन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जब ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे तो इसमें कुछ कंडीशन दिया रहेगा। कंडीशन क्या रहेगा? पहला दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी एक को छोड़कर, यानी अभ्यर्थी ए को छोड़कर अन्य सभी मतलब जो डाटा दिया है उसको पूरा करता हो, अन्य सभी डाटा पूरा करता हो, और यदि वह शोध यानी पीएचडी के लिए यदि पंजीकृत हो तो उसका जो चयन सूची में नाम होगा वह वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। तीसरे वाले में छूट कहा गया है कि यदि वो बाकी सब यानी ऊपर के सभी आपको डाटा पूरा करता हो, लेकिन यदि वह प्रवेश परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है, तो 45% अंक प्राप्त करता है, 45% अंक प्राप्त करता है और साक्षात्कार में ओ ग्रेड प्राप्त करता है, तो मामला डीन के पास भेजा जाएगा। आगे कह रहा है 5वें वाले में कि यदि वह 5 को छोड़कर, यानी ई वाले में इसको छोड़ करके अन्य सभी योग्यताएं पूरी करता हो, तो अन्य सभी योग्यताएं पूरी करता हो और सांख्यिकी के सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त कर चुका हो, तो मामला हेड के पास भेजा जाएगा। यानी आपने देखा कि एक अभ्यर्थी को निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, साथ में इसमें कुछ छूट भी आपको दी गई है। जो अभ्यर्थी इन सबको पालन करता होगा तो हम क्या कहेंगे कि उसका चयन किया जाएगा या उसका चयन नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रश्न कैसे आएंगे। तो प्रश्न यहाँ दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रूबी भाटिया का जन्म 11/10/1962 को हुआ था, यानी रूबी का जो जन्म है वो 11/10/1962 को हुआ था। और प्रश्न में कह रहे हैं कि जो एज की गणना होगी वह कब से होगी, तो 1996 से होगी। तो सबसे पहले हम इसके प्रत्येक कंडीशन को देखते चले जाएंगे। तो हम देखेंगे क्या पहला ए वाला जो पार्ट है, क्या उसकी आयु 35 से अधिक हो रही है या कम हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि 62 है, 62 हम ऐसे देखें तो कितना होगा आपको, तो 62 से आपको 96 देखना है। तो पहले हम एज की गणना करेंगे, तो हम सीधा ऐसे करेंगे कि 1996 से 62 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 4 हो जाएगा, और ये कितना 34। मतलब कि वो क्या कर रही है कि उसकी जो एज की गणना, एज जो है वो 10/11/1962 से लेकर 15/12/1996 को वह क्या हो रही है, 35 वर्ष अभी नहीं पूरा कर रही है। मतलब पहला कंडीशन क्या कर रही है, उसने पालन कर रही है। बी वाले कंडीशन में कहा गया है कि वह मनोविज्ञान, शिक्षा या वाणिज्य में स्नातक या किसी विषय में परास्नातक होनी चाहिए। तब यहाँ क्या कर रहा है कि वह सांख्यिकी में परास्नातक है, तो ये भी क्या कर रही है, सी वाला भी पालन कर रही है। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उसे प्रवेश परीक्षा में 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। तो हम देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि उसे प्रवेश परीक्षा में कितना अंक मिल रहे हैं, 52 अंक मिल रहे हैं। मतलब सी वाला भी कंडीशन क्या कर रही है, पालन कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि उसे साक्षात्कार में ए या ओ ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उसे साक्षात्कार में ओ ग्रेड मिल रहा है, मतलब इसको भी क्या कर रही हो, पालन कर रही है। यानी कि ऊपर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें 4 जो योग्यताएं दी गई, 4 योग्यताओं को पूरा कर रही है। आगे हम देखेंगे ई वाले पार्ट में क्या कह रहा है।
तो कह रहे हैं कि मेथोडोलॉजी शोध में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि उसे मेथोडोलॉजी शोध में सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त कर चुकी है, मतलब ये भी क्या है आपको सही है। अब हम एफ वाले लास्ट पॉइंट को देखेंगे। तो लास्ट वाले में क्या कह रहा है, किसी एक प्राध्यापक की सिफारिश होनी चाहिए। और इस देख रहे हैं प्रश्न में कहीं ये नहीं कहा गया है कि किसी एक प्राध्यापक की सिफारिश है। तो लास्ट वाला कंडीशन आपको दिया नहीं गया है प्रश्न में, तो लास्ट वाला कंडीशन नहीं दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला एफ वाला है, एफ वाले में कहीं छूट भी आपको प्राप्त नहीं है। इसका मतलब होगा कि जो रूबी भाटिया हैं वो अन्य सभी योग्यताएं तो पूरी कर रही हैं, लेकिन जो लास्ट एफ वाला योग्यता हैं वह पूरी नहीं कर रही हैं। यानी कि उनका शोध में जो चयन करने की बात की जाएगी, उनका चयन नहीं किया जा सकता। आपको प्रश्न का आंसर सीधा क्या देना है कि उनका चयन नहीं किया जा सकता, या एक कंडीशन और होगा। क्या लिख सकते हैं इसका आंसर में, चयन नहीं हो सकता या आप देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला कंडीशन है किसी एक प्राध्यापक की सिफारिश होनी चाहिए, यह डाटा आपको दिया ही नहीं गया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आंकड़ा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है। क्या है, यानी कि जब कोई प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जिसमें कोई एक जाता है, जो यहाँ पर योग्यताएं दी गई हैं, इस योग्यताएं में से कोई एक डाटा आपको यहाँ प्रश्न में न दिया जाए, तो आप सीधा ये भी हो सकता है कि आंकड़ा निर्णय लेने के लिए क्या है, अपर्याप्त हैं, या आप सीधा ये कह सकते हैं कि उसका चयन नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह आगे एक प्रश्न और हम बात करेंगे कि कैसे प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न और हम देखते हैं यहाँ पे, सीधा प्रश्न में ये कह रहा है कि 36 वर्षीय, क्वेश्चन है क्या, 36 वर्षीय विजय काले प्रश्नातक हैं। आगे कह रहा है कि वह पीएचडी के लिए भी पंजीकृत हैं, पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं, वह प्रवेश परीक्षा में 65% तथा मेथोडोलॉजी में शोध के सर्टिफिकेट कोर्स में सर्टिफिकेट कोर्स में 62% अंक अर्जित किए। वह साक्षात्कार में बी ग्रेड प्राप्त किया। उसे एक प्राध्यापक की मजबूत सिफारिश भी है।
आप देख रहे हैं कि अगला जो प्रश्न इसमें क्या क्या कहा गया है कि 36 वर्षीय विजय काले पर स्नातक हैं, वह पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं, वह प्रवेश परीक्षा में 65% तथा मेथोडोलॉजी में शोध के सर्टिफिकेट कोर्स में 62% अंक अर्जित किए। वह साक्षात्कार में बी ग्रेड प्राप्त किया और उसे एक प्राध्यापक की मजबूती से सिफारिश भी मिली है। सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम इसको जांच करना शुरू करेंगे कि कौन सा इसका जो योग्यताएं हैं वो पालन कर रहा है, कौन सा नहीं पालन कर रहा है। तो पहला कंडीशन आप देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि 36 वर्षीय विजय काले पर स्नातक हैं। सबसे पहले हम एज की बात करेंगे तो एज यहाँ देख रहे हैं कि जो उसकी आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु क्या होनी चाहिए? आयु उसकी 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो एज तो उसने क्या किया? एज तो उसने पालन नहीं किया, लेकिन आगे कहा गया है कि योग्यताएं में कुछ छूट भी प्राप्त की गई हैं। कह रहा है कि एक के अलावा अन्य सभी योग्यताएं पूरी करता हो और यदि वह पीएचडी के लिए पंजीकृत है तो वह प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यानी कि इसने नियम जो 36 वर्षीय है, यानी 36 वर्षीय है, 35 वर्ष से अधिक उसकी आयु है, तो मतलब ऐसे तो पहले वाले को तो पालन नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या कहा गया है इसमें? तो ए वाले कंडीशन में छूट दिया गया है कि यदि पहले वाले रूल को पालन नहीं करता है, पहली योग्यता को पालन नहीं करता है, लेकिन यदि वो पीएचडी के लिए पंजीकृत है तो उसका नाम वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं पीएचडी के लिए पंजीकृत मतलब वेटिंग होगा। अब इसी तरह आगे हम चेक करेंगे बी वाले कंडीशन में, तो क्या होना चाहिए? किसी विषय में परस्नातक होना चाहिए। विजय काले परस्नातक है, मतलब ये भी क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। प्रवेश परीक्षा में 50%, प्रवेश परीक्षा में उसने कितना लाया? उसने तो 65% लाया, मतलब ये भी सही है। डी कह रहा है कि साक्षात्कार में ए या ओ ग्रेड होना चाहिए, लेकिन उस साक्षात्कार में बी ग्रेड मिला, मतलब उसका चयन सीधा लिखेंगे कि ये साक्षात्कार में चयन वाला पालन नहीं कर रहा है। और आप जानते हैं कि डी वाले में छूट भी नहीं दिया गया है, मतलब सीधा हम लिखेंगे कि उसका चयन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर ऑलरेडी मिल गया है, साक्षात्कार में बी ग्रेड प्राप्त करता है, होना कितना चाहिए? तो साक्षात्कार में उसे ए या ओ ग्रेड प्राप्त होना चाहिए, लेकिन उसने बी ग्रेड प्राप्त किया, तो हम सीधा कहेंगे कि उसका चयन नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में एक और प्रश्न की हम बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? अगला कह रहा है यहाँ पे मीरा आर्य मनोविज्ञान में, क्वेश्चन है मीरा मनोविज्ञान में स्नातक है। स्नातक है। साक्षात्कार में ए ग्रेड तथा प्रवेश परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किए। वह सांख्यिकी में सर्टिफिकेट कोर्स पास कर चुकी है। कोर्स पास कर चुकी है। उसकी जन्म तिथि 5/2/1962 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि मीरा मनोविज्ञान में स्नातक है, वह साक्षात्कार में ए ग्रेड तथा प्रवेश परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किए। आगे कह रहा है कि वह सांख्यिकी में सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त कर चुकी है। उसका जन्म आपको यह दिया गया है। आगे दिया गया है कि वह
किसी प्राध्यापक की मजबूत सिफारिश भी प्राप्त है, उसे किसी प्राध्यापक की मजबूत सिफारिश भी प्राप्त है। अब हम देखेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि क्या मीरा का चयन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या तो हम देखेंगे पहले कंडीशन में, उसको एक एक पॉइंट को मिलाते चलेंगे। तो पहला कंडीशन आपसे यह कह रहा है कि उसकी जन्म तिथि चेक करनी है, तो 35 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि उसका जन्म 1962 है, तो 62 और 96 देखेंगे तो लगभग 34 वर्ष हुआ, मतलब ये क्या है, एज उसका सही है, यानी पहला कंडीशन पालन कर रही है। आगे कह रहा है कि वो किसी भी मनोविज्ञान शिक्षा या वाणिज्य में स्नातक हो या किसी अन्य विषय में वो पीजी और प्रस्नातक हो, तो उसे देख रहे हैं कि मीरा क्या कर रही है, मनोविज्ञान में स्नातक, मतलब यही इसको भी क्या कर रही है, पालन कर रही है। प्रवेश परीक्षा में 52% और यहाँ देख रहे हैं कि 50%, और यहाँ क्या उसे प्रवेश परीक्षा में 52% अंक मिला, मतलब ये भी क्या है, सही है। साक्षात्कार में ए या ओ ग्रेड मिलना चाहिए, उसे साक्षात्कार में ए ग्रेड मिला, ये भी क्या है, आपको सही है। आगे क्या कह रहा है, ई वाला क्वेश्चन कह रहा है, ई वाले में क्या कह रहा है कि उसे शोध में सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त होना चाहिए। वो कह रहा है कि वो सांख्यिकी में सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त कर चुकी है, तो ये भी क्या होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि सांख्यिकी में, मतलब इसको भी क्या करें, हम सही कर सकते हैं। यह क्या कह रहा है कि वह किसी एक प्राध्यापक की सिफारिश होनी चाहिए, मतलब ये भी क्या है, आपको सही है। अब आप देख रहे हैं कि जो मीरा है वो सभी योग्यताओं को पूरा करे, जो यहाँ पर 6 कंडीशन आपको दिए गए हैं, वो सभी कंडीशन को पालन कर रही है। मतलब हम सीधा यह कह सकते हैं कि मीरा का चयन क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर होगा कि मीरा का चयन किया जा सकता है। यानी आपने देखा यहाँ पे कि जब भी कोई ऐसे कंडीशन है, जब भी कोई ऐसी योग्यताएं दी जाएं और उस योग्यताएं में कुछ छूट भी दी जाएंगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी यहाँ प्रश्न आपको मिलेंगे, एक साथ आप यह याद रखेंगे, जो प्रश्न जो बड़े हैं इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। जो 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा आप बिल्कुल आसानी से आप हल कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो डाटा दिया गया उस डाटा को आपको मिलाते चले जाना है, और ऐसे ABCD आप लिख कर देखेंगे कि क्या कोई ऐसी योग्यता है जिसको पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि सभी योग्यताओं को पालन कर रहा है तो लिखेंगे चयन किया जा सकता। कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई योग्यताएं दी नहीं जाती, कोई डाटा आपको दिया नहीं जाता है, उस कंडीशन में आपको यह कर देना है कि निर्णय लेने के लिए आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है। लेकिन इसके पहले वाले प्रश्न में देखा था कि उसने ए ग्रेड होना चाहिए या ओ होना चाहिए, लेकिन उसमें लिखा था कि उसे बी ग्रेड मिल रहा है। मतलब कि जो डाटा तो दिया गया है लेकिन जितना होना चाहिए पर्याप्त नहीं दिया गया है, मतलब उसका चयन नहीं किया जा सकता। बाकी आपने देखा यहाँ पे कि कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जिसमें छूट भी प्राप्त है, जैसे पहले वाले में छूट था, तीसरे वाले में छूट था और ई वाले में छूट था आपको। तो ऐसे प्रश्न को आप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।